अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल की वीडियो में आप लोगों ने सोनिया और मुज़म्मिल की बातें सुनी होंगी, किस तरह से माँ के जाने के बाद सोनिया ने मुज़म्मिल को संभाला। ये सब बातें तो आप लोगों के सामने ही है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वैसे भी साबरा के जाने के बाद, माँ के जाने के बाद बच्चों को किस तरह से तवज्जो मिली है, किस तरह से प्यार मिला है, वो सब आप लोगों के सामने ही है। पहले बच्चों की क्या हालत थी और बाद में बच्चों की क्या हालत हुई, ये भी आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है सब कुछ। कल सोनिया और मुज़म्मिल की बातें सुनने के बाद मुझे एक बार फिर से मुज़म्मिल की माँ की याद आने लगी। मैंने कहा जाके देखूं कि वो किन हालात में है, वो किस तरह से सोनिया की शादी को सेलिब्रेट कर रही है। तो जनाब, काफ़ी अरसे के बाद जब मैंने उसके चैनल का विज़िट किया तो मुझे तो ये पता चला कि वो गिरी हुई माँ एक बार फिर से बारिश में गिर गई है। मेरा सवाल साबरा से ये है, और कितना गिरोगी, कितना और गिरोगी। प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों को पता ही है कि कितना छोटा सा बच्चा है मुज़म्मिल। जब सोनिया की मतलब एक बार पहले यतीम के साथ शादी हुई थी तो आप लोगों को यकीनन याद होगा, आप लोगों ने देखा ही था कि वो बच्चा कैसे रोया था सोनिया की शादी पे, और अभी वो किस तरह से उदास है सोनिया की शादी पे, वो भी आप सब लोगों को नज़र आ रहा है। तो क्या माँ के छोड़ जाने पे मुज़म्मिल नहीं रोया होगा, मुज़म्मिल को अपनी माँ याद नहीं आती होगी, या फिर हम यूँ कहें कि वो अपनी माँ को ही रोता है। तो मेरा ख्याल है ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो अपनी माँ को ही रो रहा है। वो बच्चे जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं होती, वो बच्चे अपनी माँओं के लिए रोते हैं, और साबरा के बच्चे अपनी ज़िंदा माँ के लिए रोते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है वो एक आशिक के साथ फ़रार हो गई। साबरा को बारिश में रोमांस तो याद है, उसे अपना आशिक और अपना इश्क तो याद है, लेकिन उसे अपनी औलाद याद नहीं है। उसे ये होश नहीं है कि मेरे बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे। मैं तो इस टाइम बारिश में भीग के बारिश को एंजॉय कर रही हूँ, रोमांस कर रही हूँ अपने मामू हस्बैंड के साथ, लेकिन कहीं मेरे बच्चे बारिश में भीग के बीमार ना हो जाएं। उसे कुछ होश नहीं है, उसे कोई दुनिया की खबर ही नहीं है। खैर, मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि वसीम सोनिया की शादी पे रो रहा है, अफसुर्दगी का इजहार कर रहा है। उसे अपना मतलब बीता हुआ शायद टाइम याद आ रहा होगा, या उसे अपने किए हुए जुल्म याद आ रहे होंगे। शायद उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने क्या गवा दिया है, क्या उसने ठुकराया है। बहरहाल किसी भी वजह से वो रो रहा है, लेकिन वो रो ज़रूर रहा है। और वसीम के साथ साथ अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा रो रहे हैं, और हम उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, उनके बारे में हम उनके हवाले से बात नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं व्यूवर्स जिनके आज चैनल सोनिया की वजह से ही चल रहे हैं। सोनिया की खुशियों को देखकर रोने वालों में वसीम के अलावा, यतीम के अलावा सिकंदर भाई भी हैं, खलाई मखलूक भी है। मुख्तलिफ वजूहात है ना, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी, घबराना नहीं है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। उसके अलावा साबरा भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं, लेकिन उनका मैं यहाँ पे इसलिए नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है। अगर वो लोग होते तो मैं उनके बारे में भी आपको बताती कि कौन कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। साबरा और वसीम की तो यहाँ पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को पता है कि उनके रोने की क्या वजह है, जलन हसद, यही वजह है उनके रोने की, और कोई वजह नहीं है। क्योंकि साबरा का तो कहना होता था कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, 10 रुपये दवाई तक के पैसे नहीं होते, और पता नहीं क्या क्या गुर्बत के किस्से उसने सुनाए थे। और अब देखें कि साबरा के घर का क्या हाल है। जिस आशिक के साथ वो भाग के गई है, वो आशिक उसे कितनी अय्याशी करवा रहा है, वो सब आप लोगों के सामने ही है। जिस घर और जिस घर वालों को गुर्बत के ताने मिले, यानी कि सोनिया का घर, फिर वो घर भी आप देख लें कि किस शान से वो हवेली गांव में अब दूर से नज़र आती है। व्यूवर्स, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि साबरा ने सिर्फ वो घर, वो हवेली नहीं ठुकराई थी, 3 बच्चों को भी ठुकराया था, अपना नसीब उसने ठुकराया था। बाकी सिकंदर भाई साहब के भी आपके सामने ये सारे हालात के वो क्यों रो रहे हैं, वो क्यों नहीं है सोनिया की शादी में, उन पर भी बात करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत यहाँ पे है खलाई मखलूक के हवाले से बात करने की, क्योंकि उनका कहना होता था कि मैं नदीम भाई से शादी नहीं करूँगी क्योंकि वो जो है मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, मेरे भांजे लगते हैं। शादी आपने नहीं की है, वो तो आपके नसीब में शादी थी नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें जो आपने की थी नदीम भाई को, जिस तरह से आप लोग मतलब गांव वाले लोग पागल समझते थे या पता नहीं जहनी मरीज समझते थे, आज वो सब लोग, आज वो सारे के सारे लोग सोनिया की शादी में आने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि किसी तरह सोनिया बुला लेती हमें। हमें तो सोनिया ने बुलाया ही नहीं है। व्यूवर्स, हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमारा तो किसी से कोई ज़ाती लेना देना है ही नहीं।
हम तो कल इसके लिए वीडियो बनाएंगे, परसों उसके लिए वीडियो बनाएंगे, हमारा तो कोई लेना देना किसी से नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये बातें याद होंगी कि इनके गांव वालों ने, और ख़ास तौर पे जिस औरत के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उसने कैसी कैसी वीडियोस बनाई थी। हम तो रिएक्शन चैनल वाले जब भी वीडियो बनाते हैं तो साथ में ये भी बार बार वाजे करते हैं कि हम सच की आवाज़ उठा रहे हैं, हम आप लोगों को सच बता रहे हैं। क्या रिश्तेदारों को सच बताना चाहिए था? क्या रिश्तेदारों को इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए थी? और आज वही रिश्तेदार सवाल कर रहे हैं कि हमें कोई नहीं बुलाता, क्यों नहीं बुलाता? कम ऑन आप भी इतनी बोली तो आप भी ना बने कि आपको कोई जो है वो क्यों नहीं बुलाता। खैर, अभी हम सोनिया और रिमशा के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कल जो है वो मेहंदी वाली रात वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सोनिया के फेस पे तो अभी माशाल्लाह से एक अलग ही ग्लो आ गया, आप लोगों को भी नज़र आता होगा। बस हम लोग कुछ टाइम पहले अभी ये कहते थे, ये सोचते थे कि सोनिया और नदीम भाई दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। साबरा ने अपने बच्चों को छोड़ के और नदीम भाई को छोड़ के बहुत गलत एक कदम उठाया है, लेकिन अब मेरी सोच तब्दील हो चुकी है। साबरा ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उनके व्यूवर्स, एक साबरा के भाग जाने से, एक साबरा के निकाह के ऊपर निकाह करने से बच्चों की भी किस्मत बदल गई है और सोनिया की भी किस्मत बदल गई है, नदीम भाई की भी किस्मत बदल गई है। यकीन करें, अगर साबरा इसी घर में होती और आज दिन तक इसी घर में रह रही होती तो वही ये लोग डेली रूटीन दिखा रहे होते और वही रोज़ के साबरा के गुर्बत के किस्से होते, और नदीम भाई भी कभी ठीक ना होते अगर साबरा इसी घर में इसी तरह रह रही होती। तो जो भी हुआ, अल्लाह ताला ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। और सोनिया और वसीम के साथ भी जो कुछ भी हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, वरना आज अगर सोनिया उसी के साथ होती, उसी के घर में होती, तो अब तक सोनिया शायद पागल हो चुकी होती। क्योंकि व्यूवर्स, वो साइको इंसान वसीम जो कि वीडियो में सोनिया को जूता दिखाता था और वीडियो बनाता था, वो रियल लाइफ में क्या हरकतें करता होगा, फिर इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। ऑफ कैमरा वो अपनी वाइफ को टिकटॉक पे बैठने के लिए मजबूर करता था, उसे सॉन्ग लगा लगा के देता था, उसे चाय बना बना के देता था कि ये टिकटॉक पे बैठी रहे, और जिसकी खुद की बहनें भी टिकटॉक पे सारी सारी रात बैठती हैं और क्या कुछ कारनामे करती हैं वो सब रिएक्शन चैनल वालों को पता है। कैमरे के सामने ये इंसान गैरतमंद बनता था और कहता था कि मुझे इतराज़ है ये टिकटॉक पे लाइव में क्यों बैठती है। आज व्यूवर्स, मुझे आप लोग ये बताएं कि सोनिया अगर यतीम को मुतारिफ ना कराती तो उस शोदे यतीम को कौन जानता था यहाँ पे। आज भी अगर उसके चैनल पे चंद व्यूज़ जा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया की मेहरबानी। सोनिया का नाम लेना वो बंदा छोड़ दे, सोनिया को टोंट मारना वो छोड़ दे, और सोनिया की नकल करना वो बंदा छोड़ दे। जिस तरह अभी सोनिया की शादी हो रही है, तो हालांकि इसकी शादी, ये जो है वसीम, इसकी शादी को 1 महीना हो चुका हुआ है, लेकिन फिर अभी ये अपनी शादी की वीडियोस लगा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ताकि सोनिया की ऑडियंस आके इसे व्यूज़ दें। ये है उस वसीम की असली औकात। उसे सोनिया के गिफ्टर तो याद हैं जिनको सोनिया चॉकलेट दिखा दिखा के खाती थी, वो गिफ्टर तो उसे याद हैं। उसे अपनी बहन के गिफ्टर का नहीं पता जो सऊदीया से उस पर मेहरबान है, और जिनको वसीम की शरीफ ज़ाती बहन, नकाब पोश हसीना बहन अपनी गलत पिक्चर्स और वीडियोस सेंड करती है, वो बहन उसे नहीं पता कि वो क्या हरकतें कर रही है। और सोनिया ने तो अब सबके सामने निकाह कर लिया है, पूरी दुनिया के सामने सोनिया ने शादी की है, सबके सामने सोनिया ने निकाह किया है। लेकिन वसीम जो कि बड़ा शरीफ ज़्यादा बनता था, उसे छुप के निकाह करना पड़ा है। यानी किस हीरा मंडी से वो हीरा को लेके आया है कि वो किसी को उसका मुंह ही नहीं दिखा रहा, किसी को दिखाना वो पसंद ही नहीं करता। शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद भी अगर दुल्हन को छुपाना पड़े पूरी दुनिया से, ऐसे लोगों की शादी, फिर ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि ये किसी शरीफ इंसान ने किसी शरीफ लड़की से शादी की है। ये तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे भाग के शादी की गई है, खुफिया तरीके से शादी की गई है। व्यूअर्स, लास्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये जो यतीम बेचारे के शुदे के व्यूज़ आ रहे हैं ना, ये भी चंद दिनों के ही हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि जब साबरा भागी थी तो बड़े व्यूज़ आ रहे थे शुरू के दिनों में, और उनकी वजह से उनका साबरा लोगों का नाम यूज़ करके और भी काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब साबरा के व्यूज़ कितने हो गए हैं, 1000 और 2000, 4000, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा 7000। और जब रिएक्शन चैनल वाले साबरा पे बात करते थे उस टाइम पे भी साबरा के ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन जब हम लोगों ने भी बात करना छोड़ दी, अब तो उनके चैनल का सत्यानाश हो गया है। और यकीन करें, इस वसीम का भी इससे भी बुरा हाल होगा, इसके चैनल का इससे भी बुरा हाल होगा
क्योंकि इसे तो वीडियो बनाने का ढंग ही नहीं है। खैर, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।